2005 से 2014 तक के चातुर्मास में आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे वीर कुमार जैन, डालीगंज लखनऊ से पधारे हैं। वीर कुमार जैन, उनकी धर्मपत्नी विजया जैन, उनके सुपुत्र इंजीनियर भरत जैन जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं। तो ये लोग आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके दीप प्रज्वलन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति सात, ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति सात, कुर्यात् सर्वत्र मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आप देख रहे हैं कि इस दीपक के आजू बाजू में 11 ध्वजाएं आज यहाँ पर बहुत ही शोभा को प्राप्त हो रही हैं। उनमें से एक ध्वजा है सन 2023 की 71वें चातुर्मास की, जो अयोध्या से दिगंत व्यापी होकर अतिशय धर्म ध्वजा को लहरा रही है। और 10 ध्वजाओं में सन 2005 से लेकर 2014 तक की चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप का नाम लिखा हुआ है। हर एक चातुर्मास जिन धर्म की, जैन संस्कृति की ध्वजा को विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निमित्त बनी है। इसलिए ध्वजाओं को इस कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह बना करके और आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। अब हम चलते हैं सरस्वती मंत्र आराधना की ओर। शारदा पक्ष चल रहा है। अयोध्या की धरती पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में नव देवता विधान चल रहा है, जिसे सुभाष चंद्र जी, सुषमा जैन, अयोध्या विहार के संघपति जी कर रहे हैं। और भगवान ऋषभ देव का विधान आदि अनेक विधानों के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और दिन में शारदा पक्ष के उपलक्ष्य में आप सरस्वती मंत्र की आराधना करते हैं। रात्रि में आरती के पश्चात तुरंत सरस्वती चालीसा का पाठ होता है। उस चालीसा में भी आप सब लोग जरूर सम्मिलित हों, बच्चों को भी सम्मिलित करें, क्योंकि सरस्वती माता का वरदान सबको प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो सुबह से लेकर रात तक, और आज का रात्रिकालीन कार्यक्रम आरती के पश्चात 7 बजे से आरती होती है, 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। श्रीमती अंतिम गंगवाल, श्रीमती निशा जैन बड़जात्या, दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर के द्वारा आज कार्यक्रम है चित्र देखो चरित्र बताओ, यानी कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसका चित्र के अनुसार चरित्र बताना होगा। यह इंदौर महिला संगठन की अंतिम जैन और निशा बड़जात्या के द्वारा किया जाएगा। और उससे पूर्व मंगलाचरण करेंगे महिला संगठन दिगंबर जैन महिला संगठन महू के द्वारा श्रीमती बीना कास्लीवाल का मंगलाचरण होगा। आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और अब सरस्वती मंत्र की आराधना। जलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती स्वाहा ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। 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 स्वाहा ओम ह्रीं श्री 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 द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा
ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चिदात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा सम्यक् दर्शनाय नमः। स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः। स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। स्वाहा। चलो सात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। ये सरस्वती मंत्र की आराधना हुई। अब हम आगे अर्घ समर्पण की ओर चलते हैं। पूज्य माता जी 1 मिनट के लिए आशीर्वाद दे दें। डॉक्टर विजय जी पाटोदी, हैदराबाद, जो अभी अस्वस्थ, कुंडलपुर से, महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर से पूज्य गणी ज्ञानमती माता का मंगल विहार हस्तिनापुर के लिए हुआ और हस्तिनापुर में वहां पंचवर्षीय महोत्सव होने वाला था। उसके लिए पूज्य माता जी पहुंचती हैं जून 2005 में, किंतु मार्ग से ही अस्वस्थता हुई और जम्बूद्वीप में जाकर बहुत गंभीर रूप में अस्वस्थ हुई। उस अस्वस्थता के कारण और कुछ जिन धर्म की प्रभावना के कार्यक्रमों को लेकर 9-10 चातुर्मास पूज्य माता के जम्बूद्वीप स्थल पर संपन्न हुए और अस्वस्थता स्वस्थता में परिवर्तित हुई। भगवान शांति कुंज हरिनाथ की धरती की रज ने चमत्कार दिखाया। भगवान महावीर जो कल्प वृक्ष भगवान महावीर कमल मंदिर में विराजमान है, उनका बहुत बड़ा चमत्कार है और भक्तों ने वहां 1008 कमलों से भगवान की पूजा करके, भगवान की आराधना करके, और न जाने कितनी मनौतियां लोगों ने मानी कि हमारी ज्ञानमती माता जी स्वस्थ होना चाहिए। और आज आपको स्वस्थ रूप में अयोध्या की धरती पर 71वां चातुर्मास कर रही पूज्य माता जी अपने श्री दर्शन दे रही हैं। तो अभ्यात्माओं, उस जम्बूद्वीप के जिन मंदिरों का आप सब दर्शन करेंगे, वहां महिला संगठन की बहनें हमारी नीतू जैन, रीतू जैन, रुचि जैन आदि वहां उपस्थित हैं और बाल संघ के बालकगण भी वहां हैं। तो उस मंदिर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जिनको सन 2015 में श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सुषमा जैन, संघपति अयोध्या विहार, इन लोगों ने विराजमान किया। स्वयं अपने हाथों से उनका पंच कल्याण किया और इस पंच कल्याण को करने के बाद पूज्य माता जी मांगी तुंगी के लिए विहार करती हैं। तो बहुत ही जो चमत्कारिक विहार था और आप सब ने उसकी महिमा को सन 2016 में देखा है। तो उस जम्बूद्वीप की ओर हम आपको ले चलते हैं। सन 2005 से सन 14 तक 10 चौमास हुए, अतिशायी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में अनेकों कार्य हुए। कुंडलपुर से वापस आकर गंभीर रूप से अस्वस्थ हुई, पर कल्प वृक्ष महावीर प्रभु के चमत्कार से स्वस्थ हुई। हुए कई प्रभावना पूर्ण कार्य, जिन धर्म का झंडा लहराया। सन 2006 में माता की स्वर्ण जयंती, दीक्षा स्वर्ण जयंती का ध्वज लहराया। साधु समूह में प्रथम बार इनकी 50वीं पूर्ण हुई। एक गौरव ग्रंथ छपा सुंदर उनकी उस दीक्षा स्वर्ण जयंती में। 21 दिसंबर 2000 सन 8 में राष्ट्रपति आई हस्तिनापुरी में। जम्बूद्वीप तीर्थ पर शुभ घड़ियां आई। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने माता से आशीर्वाद लिया। एक विश्व शांति सम्मेलन में उद्घोष अहिंसा धर्म किया। साहित्य सृजन जिन धर्म प्रभावन तीर्थों का निर्माण हुआ। मांगी तुंगी में प्रतिमा के निर्माण का खूब प्रचार हुआ। हर जैन दिगंबर जुड़ा और प्रतिमा निर्माण का लाभ लिया। फिर मांगी तुंगी यात्रा हेतु मान्य सत्संग विहार किया। शांति कुंज वरनाथ का है पावन शुभ धाम,
हस्तिनापुर में मात के वर्षा योग महान। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं त्रिपंचाशत्तम आदि द्विषष्टि चातुर्मास पर्यंत 10 चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्यार्घ्यम निर्पामीति। बोलो जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की। इस जम्बूद्वीप में 20 तीर्थंकर मंदिर में विराजमान। ये 20 तीर्थंकर हमारे अमरचंद जी जैन जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री हैं, यहाँ उपस्थित भी अमरचंद जी। आज आपके उस मंदिर में ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर सभी लोग एकत्रित हैं। वहीं सामने भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा भी विराजमान है और 20 तीर्थंकर मंदिर का अभिषेक भी दिखाया जा रहा है। आगम अभिषेक दिखाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते 20 तीर्थंकर भगवंतम अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं परम पवित्रतर दुग्धेन विंशति तीर्थंकराणां मस्तकस्योपरि दुग्धेन अभिषिञ्चामि स्वाहा। चलो विद्यमान विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। ये भगवान भी छोटी सा अमरचंद हेमचंद नेमचंद की ओर से निर्मित हुए और उनकी प्रतिष्ठा जिन मंदिर के ऊपर कलशारोहण आदि के कार्यक्रम भी इस परिवार ने ही जम्बूद्वीप पहुंच करके किया। जब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता सन 2003 में कुंडलपुर में विराजमान थी, तब पीठाधीश क्षुल्लक मोती सागर जी और ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति जो आज हैं रविंद्र कुमार जी ने आकर हस्तिनापुर में कार्यक्रम को संपन्न कराया था। अब अर्घ्य चढ़ा दो। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और आदिनाथ भगवान के लिए भी अर्घ्य चढ़ाए। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप के उस मंदिर सहस्रकूट जैन मंदिर में विराजमान श्री आदिनाथ नरेंद्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और वहां सहस्रकूट प्रतिमा के लिए भी अर्घ्य चढ़ाए। ओम ह्रीं सहस्रकूट चैत्यालय में विराजमान 1008 जिन भीमों के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। एक तीसरा वहां आदिनाथ मंदिर भी है जिसमें भगवान आदिनाथ, भगवान चंदा प्रभु आदि की प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिन मंदिरे विराजित भगवान आदिनाथ पार्श्वनाथ चंदा प्रभु जिनेन्द्रेभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलिए आप पूज्य माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में अपना 62 नंबर का चातुर्मास संपन्न करने वाली एक और अयोध्या में 71वां चातुर्मास सन 2023 का संपन्न कर रही पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ही इनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ आपसे और जूम के चैट बॉक्स में जो सर्वप्रथम लिख करके भेजेंगे उत्तर सही होगा तो उनको गण्य ज्ञानमती माता के ओरिजिनल चरणों का चांदी का सिक्का यहाँ से पुरस्कार स्वरूप भेजा जाएगा। सन 2008 में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विश्व शांति सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए कौन विशेष महाविभूति वहां पर पधारे, ये उत्तर आपको देना है। सन 2008 में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए देश की कौन सी विभूति का पदार्पण
जम्बूद्वीप हसनापुर में हुआ था। उत्तर लिख करके आप सबको भेजना है। अपना नाम और मोबाइल नंबर भी उसमें लिख करके भेजें। और परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन उनके, हाँ माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः